मकान जो सरकार की तरफ से मिलता है वो आपको नहीं मिला? वो मकान हमें नहीं चाहिए, फूट गया, सारा फूट गया। अब उसमें इतने बड़े कमरे में हम कैसे रहे दीदी, कैसे उसमें हम सोए? हमारे 5 बहू है, पोता है, नाती है, 14 बच्चे। एक बच्चा तो कमरे में तो होता नहीं। हमारे यहाँ झुग्गी बना के रह रहे हैं, यही जगह करके साफ हमारे को ऐसी जगह बना के दो कमरे। जो भी किस्तें लेंगी तो हम गवर्नमेंट को किस्त भी भर सकते हैं। जो मासूम किस्त होगी ना वो हम भरा देंगे सबसे, और सब गरीब आदमी सब भर देंगे। तो आपकी मांग है कि आपको यहीं पे मकान अलॉट करवाए जाए? इसी जगह रहना हमारे को। गरीब लोग ऐसे मर रहे झुग्गी में, ना चट्टी का राम नहीं, बाथरूम का राम नहीं, नहाने पानी का राम नहीं। क्या जहाँ अगर ये तो टॉयलेट तो बहुत बड़ी समस्या है, टॉयलेट तो बहुत बड़ी समस्या है। जो टॉयलेट यहाँ पे नहीं है, वॉशरूम जाने का नहीं है, टॉयलेट नहीं है, न बाथरूम है। औरत जितनी जनी सब वहाँ पे जाती है। कहाँ पे? ये घूरे पे जाती है। घूरे में सब दुनिया देखता है। गरीब आदमी के लिए, छोटे बच्चे के लिए नहाने को हो, कोई सामान हो, बच्चा लड़का। सरकार की तरफ से मकान अलॉट किए गए हैं, आपको मिला है? मकान मैडम मिला हुआ है, किसी को तबीयत खराब है, किसी की पैर फूला हुआ, 4 मंजिल मिला। हमारे में कोई उसको ले नहीं रहे। 30 हजार रुपए के जमा करवाया, सरकार को दिया है। आप बता सकते हैं कहाँ पे आप लोगों को मकान अलॉट किया? ये केस पूरा फ्लोट में मैडम। और आपने फिर सरकार से अर्जी नहीं डाली, कुछ बात हमने नहीं? डाल दिया, अर्जी भी डाल दी, उनके कागज भी वापस कर दी थी। हमारे में इसमें गुजारा नहीं होता। हमारे को ये कमांड देके हमारे को यही सिर्फ कॉलोनी ट्रांसपोर्ट में यही बना के दो। नमस्कार, प्राइम उदय देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ट्रांसपोर्ट नगर शिव कॉलोनी में, जहां पे 300 से ऊपर झुग्गी झोपड़ियां हैं। यहाँ पे गंदगी का आलम आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 300 से ज्यादा घर है। एक परिवार में कम से कम 15 से 20 मेंबर्स हैं, जो कि एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर है। सरकार के द्वारा कुछ लोगों को यहाँ पे मकान अलॉट हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि मकान कमजोर है, वो वहाँ पे रह नहीं सकते, छोटे छोटे कमरे हैं, हम लोग मजबूर हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें यहीं पे मकान बनवा के दिया जाए। ये यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे लड़कियां मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो कि खेलते हैं पूरा दिन, पढ़ाई का कोई स्कोप नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से इनका फ्यूचर कौन देखेगा। ये हमारे भारत का भविष्य है। भविष्य इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे मजबूर है कूड़ा चुनने के लिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कूड़ा चुन के लाते हैं, इस गंदगी में रहने को मौजूद है, जहाँ पे ना इनको पानी की सुविधा दी जा रही है, ना ही इनको किसी पक्की गली की सुविधा दी जा रही है, ना इनको वॉशरूम यानी शौचालय तक के लिए इनको तरसना पड़ रहा है, इनको खुले में जाना पड़ रहा है। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं। कई राजस्थान से, कई गुजरात से, कई बिहार से, कई यूपी से यहाँ पे आके बसे हुए हैं। इनको यहाँ पे रहते हुए 40 से 50 साल तक का उम्र बीत गया है। इनके बच्चे भी यहीं रह रहे हैं, इनके बच्चे के बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, और जिनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। इनका कहना है नेता लोग यहाँ पे आते हैं, इनसे वादे करते हैं, पर कोई भी वादे पूरे नहीं किए जाते। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुस्काना। कब से रह रही हैं आप? हमको बहुत साल हो गया। अच्छा। हमारे बच्चे लड़के, शादी हमारी नहीं भई थी। जब से हम यहाँ पड़े, मैदान जंगल था, हमने इसको मंगल बना दिया। कोई कॉलोनी ओलोनी कुछ नहीं थी, दफ्तर अफ्तर कुछ नहीं, सब हम लोग बनाया। इतनी हम पड़े पड़े गंधार हैं। आज हमें झुग्गी में बह रहे हैं, पानी में बह रहे हैं, हमें कोई बैठने की जगह नहीं दिया। कहाँ जहाँ चले जहाँ गरीब लोग पड़े। मकान जो सरकार की तरफ से मिलता है वो आपको नहीं मिला? वो मकान हमें नहीं चाहिए, फूट गया,
सारा फूट गया। अब उसमें इतने इतने बड़े कमरे में हम कैसे रहे दीदी, कैसे उसमें हम सो में? हमारे 5 बहू है, पोता है, नाती है, 14 बच्चे। एक बच्चा तो कमरे में तो होता नहीं, तो किसको हम करें बताओ? और क्या मतलब इस इतनी बात है। 14 बच्चे हैं आपके यहाँ पे, सब साथ में रहते हैं? अब जब कमरा नहीं है तो क्या रहे? अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे यहाँ पे दिख रहे, स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, छोटे नहीं, हमारे जवान लड़के हैं, बहू है, पोता है, नाती क्या है। काम करते हैं वो लोग? क्या काम आए? कबाड़ चुगते सब? आओ क्या, कोई ढोलक का भी काम करता, कोई कबाड़ भी चुगता है, बस। और पेट चलाना है, खाना पीना, मजबूरी कर ले, पल्लेदारी करते हैं। और क्या करके खाए गरीब लोग? क्या ऐसे मोहताज मेल पड़े रहे यहाँ पर? जो कोई आता भाषण दे जाता, सामान दबी देते हैं, तुम्हें अभी करते हैं। अभी कोई नहीं आता, नेता लोग आते हैं यहाँ पे वोट मांगने? कोई नहीं, जब से नहीं आई। वोट जब पड़ता है, जब लोग आते हैं हमें फुसलाने को, और वो भी हमारा वोट लेते हैं, लट्ठी हमारे में मारता चल देते। दोबारा नहीं आते? दोबारा कोई नहीं आते, न दोबारा कोई सुनता है हमारी। कोई गरीब को ऐसे हाल करा जाता है, अब तुम आए कह गए, फिर दूसरा आएगा कह जाएगा, क्या बनता काम? कुछ बनता? गरीब लोग ऐसे मर रहे झुग्गी में, ना चट्टी का राम नहीं, बाथरूम का राम नहीं, नहाने पानी का राम नहीं, क्या जहाँ। अगर ये तो टॉयलेट तो बहुत बड़ी समस्या है, टॉयलेट तो बहुत बड़ी समस्या है। जो टॉयलेट यहाँ पे नहीं है, वॉशरूम जाने का नहीं है, टॉयलेट नहीं है, न बाथरूम है। औरत जितनी जनी सब वहाँ पे जाती है। कहाँ पे? दुनिया घूरे पे जाती है, घूरे में सब दुनिया देखता है। अब गरीब आदमी के लिए, छोटे बच्चे के लिए नहाने को हो, कोई सामान हो, बच्चा लड़का, क्या समस्या है यहाँ पे? टॉयलेट पर टट्टी परेशानी है एक, और जगह नहीं ठीक है। जगह हमें को यहाँ पे जो 300 लोग रहते हैं, 300 घर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ पे वॉशरूम वगैरह जाते हैं? वो घूरे पे जाते हैं, घूरे में करते हैं। न टट्टी करने को जगह, न पेशाब करने को जगह, न टॉयलेट। टॉयलेट जितनी टूटी पड़ी हुई है, जितना टूटा हुआ हाथी टूटी पड़ी हुई है, उसको बनवाओ, नहीं करा दो। हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे औरतें हैं जितनी है, लेन बाई झुग्गी हमारी कर दो, बढ़िया हम रहे सुख से। आदमी गरीब आदमी है, सबको दुआ देंगे। और जब तुम हमें को कुछ नहीं करते हो, अब इसी तरह पड़े हुए हैं। हमारे बच्चे 4 बेटा है, 4 बहू है, अब उनके यहाँ रहेंगी। क्या नाम है आपका मैम? रूबी। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे न पानी की भी तंगी इधर भी है, बाहर मैदान जाओ वो भी तंगी है। कितने भी आए, कितने चले गए, यहाँ कोई पूरा नहीं करा। क्या गरीब की याद करता है? कोई नहीं करता है। सिर्फ आते हैं, मेघ में बातें करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, चल देते हैं। कोई क्या करता? कोई भला करा आज तक? कोई नहीं करता है भला। कितने साल हो गए आपको यहाँ तो इतने साल हो गए कि हमारे बूढ़े भी गुजर गए इधर। यहाँ हमारा जन्म भी हो गया और बूढ़े भी गुजर गए, बच्चे भी पैदा हो गए हैं। यहाँ पे कुछ तब्दीली आई नहीं? कुछ भी नहीं आई, यहाँ कुछ भी नहीं आया। भूखन मर गए, तरस गए। यहाँ पे खाना पीने के लिए तरसे हुए हैं। यही कबाड़ में जीते, ही कबाड़ मरते हैं। क्या कुछ सरकार ने करा हमारे लिए? कुछ भी नहीं करा। और नगद पैसा भाई यहाँ से झुग्गे ठटक के ले गए। क्या मिला? ऐसे कौन लेके जाता है? कुछ सरकार लेकर गई है। किस लिए? किस लिए? जमीन देंगे तुमको, मकान देंगे तुमको, वोट जीतते हैं, क्या देते हैं हमको? कुछ देते सरकार? कितने पैसे लेके गए? कितना देते? सब ले जाते हैं पैसे। कोई कहता 100 दे दो, कोई कहता 200 दे दो, कोई कहता 20 रुपए दे दो। ये क्या फायदा? जब हमारा कोई पेट ही नहीं भर सकता तो फायदा आओ मत यहाँ पे। चलिए, और आदमी का जान तो आते हो, इधर क्या लेने आते हो? मत आया करो। जब कोई आदमी की गरीब की चिंता ही नहीं है तो फायदा क्या लेने को यहाँ आने में? वोट लेके चले जाते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुकद्दर अली। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे तो हम 60 साल से, हमारा जन्म यही हुआ। हमारे दादे परदादे सारे खत्म हो गए यहाँ पर। क्या काम करते हैं आप रोज जिंदगी जीने के लिए? हम तो पहले कबाड़ चुकते थे और अब अपने पैरों में खड़े हुए हैं। छोटी मोटी दुकान है, बिरयानी बेचते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आपकी पूरी फैमिली? हाँ, हम यही सारी फैमिली यहीं रहती है जी। 50-60 साल से यहाँ पे आपकी रिहाइश है। बड़े बुजुर्ग भी यहीं पे रहे। कोई तब्दीली आपको नजर आ रही है? तब्दीली या मैडम, यहाँ पर ऐसे है, देखो बाथरूम, टट्टी पेशाब खाना जानने के लिए बहुत बहन बेटी परेशान होती है।
सरकार की तरफ से मकान अलॉट किए गए हैं, आपको मिला है मकान? मकान मैडम मिला हुआ है, किसी को तबीयत खराब है, किसी की पैर फूला हुआ, 4-4 मंजिल मिला, हमारे में कोई उसको ले नहीं रहे। 30-30 हजार रुपए के जमा करवाया सरकार को दिया है। आप बता सकते हैं कहाँ पे आप लोगों को मकान अलॉट किया गया? ये गैस पूरा फ्लोट में मैडम। चलिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कुछ छोटे छोटे बच्चे, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका बच्चे? कार्तिक। कार्तिक, पढ़ते हो आप? हाँ जी, कौन से स्कूल में? शास्त्री मॉडल पब्लिक स्कूल, अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड। आप यहाँ पे रहते हो, इतनी गंदगी है, किस तरह की दिक्कतें आती है रहने में? बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। किस तरह की दिक्कतें आती है? पानी की, लेटरिन, बाथरूम, नहाने की। लेटरिन बाथरूम के लिए क्या आप खुले में जाते हैं? यस। खुले में जाते हैं। चलिए और भी बच्चे हैं, जानते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? हरत। स्कूल जाते हो? नहीं जाते? आप जाते हो स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। यहाँ पे आप जब से पैदा हुए यहीं पे रह रहे हो? अच्छा लगता है आपको यहाँ पे रहना? तो ये इस शिव कॉलोनी का मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ का वॉशरूम है, शौचालय है, नहाने का जगह है, जो समझ लीजिए यहाँ 300 घर हैं। 300 घरों के लिए सिर्फ ये सुविधा दी गई है, शौचालय की और पानी की, कह लीजिए यहाँ पे नहाने धोने की महिलाओं के लिए यही सुविधा है। और ये सिर्फ इस कॉलोनी वालों के लिए ही नहीं, ये ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया है जहाँ पे ट्रकें लगती है, ट्रकें पार्किंग की जाती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसी वॉशरूम का यूज करते हैं। चलिए हम आपको अंदर से वॉशरूम का थोड़ा हाल दिखाएं कि किस तरीके से ये गंदगी में रहने को मजबूर हैं लोग। इस तरीके का वॉशरूम यहाँ का बना हुआ है। कभी गिर सकती है साहब, इसका कोई पता नहीं। सारी टूटी फूटी ये मर्दाना है और लेटेस्ट उधर को है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रधान जी से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाम मेरा भारमल जी है जी। आप यहाँ के प्रधान हैं? हाँ जी, प्रधान है। किस तरह से लोग यहाँ पे रोजाना जिंदगी गुजारते हैं, क्या काम करते हैं वो लोग अपना पेट पालने के लिए? देखो जी, कोई दाढ़ी मजदूरी करता है, कोई कबाड़ चुगता है, कोई ढोलक बेचता है, कोई जूती पालिश करता है, ऐसे बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं। कहाँ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पर पीछे राजस्थान के, यूपी के, महाराष्ट्र के, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इकट्ठे सभी रहते हैं? धर्मों के लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ रहने तो हमारे हो गए 35-40 साल हो गए जी। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं हम, सभी के पास वोटर सबके पास वोटर कार्ड है। तो फिर सरकार से आपने मांग नहीं की कि आपको भी मकान अलॉट करवाए जाए? हम सरकार से मांग करते, कोई सरकार सुनाई नहीं देते हमारी। मकान आपको अलॉट नहीं हुए अभी? नहीं हुए अभी। किसी को भी अलॉट नहीं हुई यहाँ नहीं, पे? क्या वो हुए हैं, वो कमरे में आते नहीं बंदे, फैमिली में आते नहीं, छोटी है। कितना फिर भी कितने कमरे अलाउड हुए? हाँ? कितने कमरे मिले हैं? अब कई बंदे को मिल गए, 50-60 बंदे को मिल गए होंगे जिंदगियों में। 50-60 बंदों को मिले। यहाँ पे टोटल लोग कितने रहते होंगे? यहाँ हो गए 300-400 लोग हैं, जिसमें से 50-60 को मकान मिले हैं। किस तरीके का मकान है, मतलब कितने कमरे मिल रहे हैं? वो कमरे 25 गज में है, 100 गज में कम से कम 4 मंजिला बना हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और आपने फिर सरकार से अर्जी नहीं डाली, कुछ बात हमने नहीं? डाल दिया, अर्जी भी डाल दी, उनके कागज भी पाछे वापस कर दिए जी। हमारे में इसमें गुजारा नहीं होता, हमारे को ये कमांड देके हमारे को यही शिव कॉलोनी ट्रांसपोर्ट में यही बना के दो, ये हम कह रहे। किस तरह की इस कॉलोनी में जो सभी अपना अपना झुग्गी बना के रह रहे हैं? हमारे यहाँ झुग्गी बना के रह रहे हैं, यही जगह करके साफ हमारे को ऐसी जगह बना के 2 कमरे। अच्छा, यही जो भी, हाँ, जो भी किस्तें लेंगी तो हम गवर्नमेंट को किस्त भी भर सकते हैं। जो मासूम किस्त होगी ना वो हम भरा देंगे सबसे, और सब गरीब आदमी सब भर देंगे। तो आपकी मांग है कि आपको यहीं पे मकान अलॉट करवाया जाए? इसी जगह रहना हमारे को, इसी जगह। आज 50-40 साल हो गए हमारे को। इधर देखो, ये मेजत है, मजार है, मंदिर है, सब कुछ है। यहाँ पर पेड़ पौधे देखो कितने कितने साल के लगे हुए हैं हमारे। तो जिन लोगों को हर मकान अलॉट हुआ है वो वहाँ पे जाके रहने की कोशिश भी नहीं की? वो तो रह रहे हैं, जौन से बैठ बहुत रह रहे हो, तो बहुत रह रहे हैं। हाँ। कहीं नहीं भी गए? कहीं नहीं भी गए। अच्छा, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे हम सरकार? ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जी हमारा यहाँ का ये शिव कॉलोनी, शुरू से शिव कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर है, हम शिव कॉलोनी के अंदर लेने चाहते हैं। ये जगह हमारी, वैसे ये जगह मालका नहीं है, तो इसका कोई मालिक नहीं आता है, और फ्री के कोई डीलर बन के डीलर आते हैं, जाली लिस्टियाँ लेके आते हैं और हमारे दबका देते हैं कि हमारी जगह है तुम उठो। तो हम कई डीलरों से केस भी लड़ रहा हूँ मैं। अच्छा, कई डीलरों पे आप लोग केस भी करते केस भी हो गया है हमारे प्रदेश से, बोलो एक लोग करे, हम केस लड़ा, फिर हम जीत भी गए केस में। हाँ जी, फिर वो अपील लगा दिया, तो अभी केस चल रहा है हमारा। अभी ये कौंसिल के वोट आएंगे पहले, ठीक है जी,
अब यहाँ पर आउट जाने लगे, गिड़गिड़ाने लग जाएंगे, हमारे को कहेंगे कि तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी झुग्गी पक्की करा देंगे, मकान कमरे बना देंगे। एक भी नहीं बनाता, वादे पूरे कर जाते हैं, कोई बनाते हैं नहीं। और जीते बाद हमारे पास भी नहीं आते। यहाँ इस एरिया के काउंसलर एमएलए वगैरह यहाँ पे आए हुए हैं पहले? हाँ आते हैं। पहले एमएलए साडा का नाम डाबर साहब थे, अब घायल है, राजा घायल है हमारा कौंसल है जी। आके क्या कहते हैं? अब इस टाइम है पप्पी शाहपुरिया हैगा एमएलए साहब। आई समझ, उन्होंने भी सानू वादा किया कि भाई तुम्हारे पक्के मकान बना के देंगे, कमरे बना के देंगे, यहाँ तुम्हारी रहाइश बनाएंगे, गली मोहल्ला बनाएंगे, यहाँ पर सीवर डलाएंगे। अभी तक सड़क छोड़ के, सीवर छोड़ के कुछ भी नहीं डलाए, गली भी सीधी नहीं, और अब तक आके देखे भी नहीं हमारे को कि भाई कैसे सुखी रहे कि दुखी रहे। एमएलए बन जाते हैं, कौंसल बन जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं, हमारे के लिए तो कुछ भी नहीं है। वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं, पक्के वोट, सबके वोट बने हुए हमारे। हाँ जी बोलो। और चलिए यहाँ पे महिलाएं हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? शांति। वोट डालते हैं आप? हाँ डालते हैं। कैसे रहते हैं यहाँ पे इतनी गंदगी में? अब गंदगी में रहना पड़ता है, अब क्या करें, कोई कोशिश करते हैं तो वो तो हमारी पूरी करते नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं? अब 40-50 साल से ही रह रहे हैं, हम बैठे हैं ना। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो वो बता रहे हैं ना, वो हमारा आदमी है। अच्छा, हाँ यहीं पे रहते हैं सारे? यहीं पे यहाँ पे रहते हैं। चलिए, ये एक रूम है इनका जहाँ पे 2-4 बेड इकट्ठे लगे हुए हैं, सब एक साथ रहते हैं। चलिए जानते हैं और क्या क्या दिक्कतें आती है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेवा देवी। क्या दिक्कतें आती है? दिक्कतें क्या आती है, यही दिक्कत है, जो जगह जमीन नहीं है, ये झुग्गी झोपड़ी में कैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, ये दिक्कत है हमारे। यहाँ पे कितने मेंबर एक साथ सो लेते हैं कमरे? 2-3 ये 10-15 मेंबर है। 10-15 जन सो लेते हैं। हाँ। तो आपने यहाँ का हाल देखा, किस तरीके से लोग गंदगी में जीने को मजबूर है। ना इनके पास पानी पीने के लिए है, ना नहाने के लिए, ना ही इनको शौचालय जाने की कोई सुविधा मिल रही है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन विपिन अरोरा के साथ।